कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BTUP के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। BTUP के रीचेक रिज़ल्ट का जो एक गंदा परिणाम जारी हुआ है उसके बारे में फाइनली अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। ऑफिशियल न्यूज़ कटिंग आप सभी के साथ जारी हो गई है और आप सभी का एक डाउट था ग्रेस को लेकर के। तो इस वीडियो को अगर जो बच्चे देख रहे हैं तो पहले ग्रेस के बारे में भी आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम समझाने वाले हैं कि ग्रेस का क्या रूल रहता है। उसके साथ साथ ही जो पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन हुआ है उसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, और इससे आपको एक कह सकते हैं कि डाटा आगे आने वाले समय के लिए भी पता चलेगा कि रीचेक के अंदर कितने कह सकते हैं कि गलत परिणाम होते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी थर्ड सेम मैकेनिकल वाले हैं, थर्ड सेम मैकेनिकल और फिफ्थ सेम मैकेनिकल, ठीक है, थर्ड सेम मैकेनिकल एंड फिफ्थ सेम मैकेनिकल वाले, ठीक है, सारे नोट्स आप सभी को 99 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। जा करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। अभी जितने भी बच्चों की बैक आ गई है, अगर सेकेंड ईयर में थे तो वो अगर सेकेंड ईयर का पूरा एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने फिर से सेकेंड ईयर पढ़ना है तो वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर थर्ड ईयर में ईयर बैक है तो फिर से थर्ड ईयर का आपका पुराना ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में नया अपडेटेड सिलेबस आया है तो उसको देख करके आपको पढ़ना है, क्योंकि ईयर बैक में दूसरा सिलेबस पढ़ना है। लेकिन अगर आपकी बैक है सिर्फ तो आपको पुराना जो आपने पेपर दिया वही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो पुनर्मूल्यांकन में लगभग 9,875 छात्र जो हैं वनली पास हुए हैं, लगभग 9875। यानी अगर आप देखेंगे लगभग जो फॉर्म पड़े थे वो करीबन लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे, लेकिन लगभग 9,875 यानी 9,875 बच्चे ही पास हुए। तो इस तरीके से अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं 10% भी रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, अगर इस तरीके से देखें। तो आइए देखते हैं पॉलिटेक्निक के मुख्य परीक्षा में फेल हुए 9,875 छात्र पुनर्मूल्यांकन के बाद अब पास हो गए। इन छात्रों के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन इस बात के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है कि आखिर इन बच्चों को फेल किया गया और फिर आखिर पास क्यों हो गए। इस तरीके की बात आनी चाहिए। इससे इन छात्रों को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन पहली बार मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के मूल्यांकन पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। सवाल तो पता नहीं कितने सालों से खड़े हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर इन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया होता तो ये फेल ही माने जाते हैं। जुलाई में मुख्य परीक्षा में करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों का परिणाम आया था, जिसमें से लगभग 95,000 छात्रों ने अपने अंकों से असंतुष्ट होकर के पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुना। कुल 2,33,430 उत्तर पुस्तिकाओं की दूसरे परीक्षकों से जाँच कराई गई। इस प्रक्रिया में 9,875 छात्र अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण हो गए, जबकि 7,192 छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। मतलब इनकी वाइबी लग रही थी, वो प्रमोट हो गए। आप सोच सकते हो कि इतने छात्र जो हैं उनके जीवन बदल गए, मतलब वो आगे मेहनत करके सही कर पाएंगे। हालांकि लगभग 30,000 छात्रों के परिणाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। प्राविधिक शिक्षा परिषद का दावा है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी थी। तब पुनर्मूल्यांकन करने वाले परीक्षक को पहले दिए गए अंकों की जानकारी नहीं दी गई। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे छात्र पास हुए जो पहली बार में महज 1-2 अंकों से असफल घोषित हुए थे। मूल्यांकन में 240 उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों ने मोबाइल नंबर लिखे थे जिन्हें 0 अंक दे दिए गए। संशोधित परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी आप सभी का जो संशोधित परिणाम है वो मेन वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो जा करके, वो अभी आजकल में अपडेट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने ग्रेस के रूल के ऊपर, ठीक है, कि हमारा एक्चुअल में ग्रेस का जो रूल होता है वो क्या होता है, ठीक है। ग्रेस रूल क्या होता है उसको समझना आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। देखिए ग्रेस रूल हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। पहले नंबर तो जब मेन वेबसाइट में अपडेट होगा, मेन रिजल्ट में अपडेट होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको मिला है कि नहीं वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके 3 से 4 मेजर क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप रिज़ल्ट जब चेक करोगे तो उसमें क्लियर रहेगा, ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतने दिन बीत गए तो 2-4 दिन की बात और है, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला जो क्राइटेरिया हमारा होता है वो ये होता है कि जैसे 50 नंबर का है तो पासिंग मार्क 17 है, तो इसमें 12 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए,
ठीक है। और ये 12 नंबर मिनिमम 2 सब्जेक्ट में से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे कि मैं बात करूँ, आपके किसी सब्जेक्ट में 11 नंबर हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 13 हैं, तब भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। यानी मोटा मोटी अगर कहने की बात कहें हम, तो ग्रेस आपके मिनिमम 2 ही सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं और दोनों सब्जेक्ट में 12 के ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर 3 सब्जेक्ट में है बैक और आपका 12 के ऊपर है, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए, दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि अगर जो 20 वाले हैं वो उनको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 60 वाले हैं जो नंबर वाले थे उनको पासिंग मार्क्स 20 चाहिए, तो उनके केस में उनका 15 नंबर होना चाहिए, तब उनको ग्रेस मार्क्स अप्लाई होगा। उसका और एक रूल होता है कि आपको इसके पहले ग्रेस नहीं मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक ही बार ग्रेस रूल ये ग्रेस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से और भी 1-2 क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आप मेन रिजल्ट जब आएगा तो उसमें देख पाओगे। बाकी मोटा मोटी यही है कि आपका 2 सब्जेक्ट में मिनिमम बैक होना चाहिए और 12 के ऊपर नंबर होने चाहिए, या 20 वाले अगर हैं मान ले पासिंग मार्क वाले, तो उनका 15 के ऊपर नंबर होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट में बैक रहेगा तो किसी में नहीं मिलेगा, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में मिलता नहीं है, तो एक बार भी मिला नहीं होना चाहिए बैक आपका ग्रेस। ठीक है, तो यही है रूल जो कि मेन रिजल्ट में अपडेट हो जाएगा 1 से 2 दिनों में। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।